मतलब भाई आप सोच सकते हो कि इस बाइक के अंदर बैटरी चेंज हो चुकी है। जो सबसे बड़ी कमी मुझे ये फेस करनी पड़ी है कि इस बाइक के इंजन में से ऑयल आने लग गया है यार। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है यार। ये देखो ऑयल आने लग गया, देखो ऑयल है ये ऑयल दिख रहा है आपको। तो भाई इसके अंदर सेंसर होता है, वो भी खराब हो गया था, जो हमें चेंज करवाना पड़ा। इस बाइक का एक बार स्पार्क प्लग भी खराब हो चुका है। बाकी भाई आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसका इंजन कैसे साउंड कर रहा है। लेकिन हेडलाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और भाई इसके टायर जैसे आप देख सकते हो, टायर अच्छे खासे अभी बचे हुए हैं। और भाई अच्छी खासी आपको सीट देखने को मिलती है। तो इस पर 2 बिठाओ, 3 बिठाओ, 4 बिठाओ, आराम से बाइक कैपेबल है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं हीरो स्प्लेंडर का ओनरशिप रिव्यू में। आपको बताने वाला हूं कि आपको बाइक खरीदनी चाहिए फिर नहीं खरीदनी चाहिए। अपनी बाइक को पूरे 2 साल हो चुके हैं, कौन कौन से स्पेयर पार्ट चेंज हुए मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप 2025-26 के अंदर इस बाइक को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस बाइक को खरीदोगे तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर इस बाइक को खरीदते हो तो आपको कितनी माइलेज मिलेगी, क्या प्राइस पड़ेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो, अपनी जो ये बाइक है ये है हीरो स्प्लेंडर एक्सट्रैक, जिसके अंदर आपको इस तरीके का डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी बाइक कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का इसका मीटर कंसोल है। और अपनी बाइक जो है जैसे कि आप देख सकते हो 10,536 किलोमीटर अब तक चल चुकी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अपनी बाइक 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। जो सबसे खराब चीज़ है हीरो स्प्लेंडर की वो ये है कि इसके ब्रेक शू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जिनके पास भी हीरो स्प्लेंडर है उनको पता होगा कि इस बाइक के ब्रेक शू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर आपने इसको बारिश में चला दिया तो उसके बाद इसके ब्रेक शू में से आवाज़ आने लग जाती है। या तो आपको इसके ब्रेक शू क्लीन करवाने पड़ेंगे या फिर रिप्लेस ही करवाने पड़ेंगे। तो भाई ये सबसे बड़ी कमी है, फ्रंट में भी और रियर में भी। पहली कमी तो ये है। और हमें भी भाई इस बाइक के ब्रेक शू 2 बार चेंज करवाने पड़ चुके हैं अब तक। मतलब अपनी बाइक 10,000 किलोमीटर चल चुकी है और अपनी बाइक के 2 बार ब्रेक शू चेंज हो चुकी है। जो दूसरी कमी हमें देखने को मिली वो ये है कि इस बाइक के जो यहाँ पर किक में आपको पता होगा सील डलती है, तो इस बाइक की एक बार सील भी डल चुकी है क्योंकि यहाँ से ऑयल आने लग गया था। तो ये दूसरी कमी है। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी हमें लगी वो ये है कि भाई इसका इंजन में से ना थोड़ा थोड़ा ऑयल आने लग गया है। देखो जब बीच का आप गैप देख रहे हो और ये भाई यहाँ से जो है ऑयल आने लग गया है। तो भाई आप सोचो कि 10,000 किलोमीटर पे क्या ही बिगड़ता है बाइक का, लेकिन भाई इसमें से ऑयल आने लग गया है। और भाई अब यूँ मत कहना कि तुमने खराब रखी होगी। भाई हमने इस बाइक को जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। और भाई देखो देखो अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखो ऑयल आने लग गया। देखो ऑयल है ये ऑयल दिख रहा है आपको। देखो ये ऑयल है भाई, ये ना ब्लैक ब्लैक हो रहा है। देखो यहाँ से थोड़ा ऑयल आने लग गया है और यहाँ से थोड़ा ऑयल आने लग गया है। तो भाई सोचो 10,000 किलोमीटर चलने के बाद जो है इंजन में से ऑयल आने लग गया है। मतलब कितनी खराब चीज़ है यार। और भाई अगली चीज़, इस बाइक को 2 साल हुए हैं और भाई हमारे पास 2 साल टीवीएस रेडर बाइक को भी हो गए हैं, लेकिन उसकी बैटरी अब तक चल रही है। लेकिन इसकी बैटरी खराब हो चुकी है। अब हमें इसके अंदर नई बैटरी डलवानी पड़ी है। तो भाई 2 साल अगर आप अपनी बाइक को चलाओगे तो आपको बैटरी भी चेंज करवानी पड़ेगी। मतलब भाई आप सोच सकते हो कि इस बाइक के अंदर बैटरी चेंज हो चुकी है। जो सबसे बड़ी कमी मुझे ये फेस करनी पड़ी है कि इस बाइक के इंजन में से ऑयल आने लग गया है। अब क्या होगा कि भाई हमें इसको सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा और इसके अंदर नई सील डलेगी, उसके बाद ही ऑयल आना बंद होगा, वरना इसका ऑयल आता रहेगा। तो ये बहुत खराब चीज़ लगी है यार। और सबसे बड़ी कमी है हीरो स्प्लेंडर की वो ये है कि इसके ब्रेक शू बहुत खराब है। मतलब जो इसका ड्रम है ना, इतने हल्की क्वालिटी का है कि जैसे अपनी बाइक को पानी में चलाओगे या अपनी बाइक को धोओगे ना, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक में से आवाज़ आने लग जाएगी यार। तो उसके बाद क्या करवाना पड़ेगा, या तो आपको रिप्लेस करवाने पड़ेंगे या फिर आपको साफ़ करवाने पड़ेंगे। मतलब बारी बारी में आपको अपनी टायर खुलवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपके ब्रेक शू साफ होंगे। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा कि हीरो स्प्लेंडर एक्सट्रैक के अंदर जो है i3s का आपको बटन देखने को मिलता है। मतलब आपकी बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और भाई जैसे ही आप क्लच को पुल करोगे आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई इसके अंदर सेंसर होता है, वो भी खराब हो गया था, जो हमें चेंज करवाना पड़ा। और भाई इस बाइक का एक बार स्पार्क प्लग भी खराब हो चुका है। अपनी बाइक खड़ी थी घर पर और उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हुई। तो भाई फिर हमें क्या करवाना पड़ा कि अपनी बाइक का स्पार्क प्लग चेंज हुआ। तो भाई इसको धक्का मार के सर्विस सेंटर ले गए, उसके बाद अपनी बाइक का जो है स्पार्क प्लग चेंज हुआ। तो भाई आप देख सकते हो अपनी बाइक का एक बार स्पार्क प्लग भी चेंज हो चुका है, इंजन में से ऑयल भी आने लग गया है। तो भाई ये सभी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कल को आप इस बाइक को खरीदोगे तो आप भी इन प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो। इसलिए भाई मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही इनके ऊपर ध्यान दो भाई। अगर आप इन फ्यूचर इस बाइक को खरीदते हो तो आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अपनी बाइक के अंदर। हीरो स्प्लेंडर के अंदर यहाँ पर जो है चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन भाई ये सिर्फ नाम का है क्योंकि भाई पहले दिन से ये चार्ज ही नहीं करता। अगर आपने इसमें मोबाइल लगा दिया तो आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा भाई। तो ये भी चीज़ है। जब कभी भी आप अपनी हीरो स्प्लेंडर की सर्विस करवाओगे तो इसका जो एयर फिल्टर है वो सीधा रिप्लेस होगा। और इसका एयर फिल्टर की क्वालिटी इतनी लो है कि वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है। आपको पता होगा हर एक बाइक के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो भाई मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से स्पेयर पार्ट अपनी बाइक के चेंज हो चुके हैं। अब बात करते हैं अच्छाई की। देखो सबसे पहली बात ये है कि इस बाइक की लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एवरेज बहुत बढ़िया है,
प्राइस बहुत कम है। चौथा, अगर आप इस बाइक को खरीदोगे तो भाई लॉन्ग टर्म तक बाइक चल जाती है, लेकिन अब थोड़ी हल्की आने लग गई है बाइक, तो ये बात भी है। और भाई हीरो स्प्लेंडर का नाम बहुत पहले से चलता आ रहा है। अगली चीज़ ये है कि इस बाइक के स्पेयर पार्ट बहुत सस्ते हैं, और भाई अगर आप इस बाइक की सर्विस करवाते हो तो बहुत सस्ती सर्विस है, और आपको हर एक जगह इसके स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। तो भाई ये सभी अच्छाई है इस बाइक की। साथ ही साथ भाई हीरो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए भाई आप जो है आँख मीच के इस बाइक को खरीद सकते हो। साथ ही साथ भाई हर एक बाइक के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, तो भाई हमें उन दोनों को कंसिडर करके बाइक को खरीदना चाहिए। भाई ये बिल्कुल रियल ओनरशिप रिव्यू है, मैंने आपको कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बताया। जितनी भी चीज़ें मैंने फेस करी हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया है A to Z। इस बाइक की हेडलाइट बहुत बढ़िया है, इंडिकेटर बहुत बढ़िया है, हालांकि हेलोजन इंडिकेटर है लेकिन हेडलाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और भाई इसके टायर जैसे आप देख सकते हो, टायर अच्छे खासे अभी बचे हुए हैं, रियर टायर भी अभी बचा हुआ है, शॉकर भी बढ़िया है, और भाई अच्छी खासी आपको सीट देखने को मिलती है। तो इस पर 2 बिठाओ, 3 बिठाओ, 4 बिठाओ, आराम से बाइक कैपेबल है। देखो पिछला टायर भी भाई अभी बहुत अच्छे तरीके से मतलब बचा हुआ है, मतलब बहुत किलोमीटर चल जाएगा। और भाई रियर लाइट भी बहुत बढ़िया चल रही है, नंबर तो भाई जैसे कि आप देख ही सकते हो। बाकी भाई ऑल ओवर इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जितना भी कुछ चेंज हुआ है मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है। और भाई देखो ये बाइक ना इंडिया की नंबर 1 बाइक है मेरी नज़र में, तो इसको ना सभी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एवरेज, प्राइस, लुक, हर चीज़ है इस बाइक के अंदर। बाकी भाई आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसका इंजन कैसे साउंड कर रहा है, तो भाई मैं आपको इसके इंजन की साउंड भी सुना देता हूँ, साथ ही साथ साइलेंसर की साउंड भी सुना ही देता हूँ। देखो इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलता है, जो आज के टाइम में हर एक बाइक के अंदर आ रहा है। और भाई देखो ये कुछ साउंड है, ये देखो अगर आपको साउंड आ रही हो तो बिल्कुल परफेक्ट साउंड है जैसी नई बाइक की आती है। और भाई साथ साथ मैं आपको साइलेंसर की साउंड भी सुनाई देता हूँ, ये देखो। तो भाई कुछ इस तरीके की साइलेंसर साउंड है, थोड़ा रैप करते हैं, देखो देखो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।